हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने अपने एक पैसिव एलिमेंट के लिए सबको जो पहला टॉपिक था रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। तो आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं कैपेसिटर के ऊपर, जो कि पैसिव एलिमेंट का सेकेंड पार्ट है और एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट 2 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर अब होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एलिमेंट which stores energy in the electric field between the pairs of conducting plates। मतलब कि मेरे पास अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये वहां पर कंडक्टिंग प्लेट्स होगी, तो इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जिससे मेरा चार्ज स्टोर होगा, और इस प्रोसेसिंग को हम चार्जिंग कहते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये तो हो गई चार्जिंग, मेरे पास अगर आपने देखा हो कि एक रेजिस्टर है तो उसकी भी दो एलईडीज होती है, लेड्स होती हैं जो मेटल की होती है इसको पकड़ने के लिए। सेम ऐसी ही कैपेसिटर में, अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की मैं बात करूं तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब इसकी पोलैरिटी होती है, कोई कुछ कैपेसिटर्स की हम पोलैरिटी देखते हैं, लेकिन लेकिन हमने तो पढ़ा था कि पैसिव एलिमेंट की कोई पोलैरिटी होती नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो ये कैसा है, कुछ कैपेसिटर एक्सेप्शन लगा लो, कुछ कैपेसिटर में हम प्लस माइनस होता है, इसके अंदर नहीं होता था, रजिस्टर के अंदर कोई वो नहीं होता था, लेकिन कैपेसिटर के अंदर प्लस माइनस है, उसकी पोलैरिटी है। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि अगर हम इसको किस यूनिट में देखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का तो ओम था, अब इसकी यूनिट है हमारे पास फैरेड। अब ये तो गई यूनिट। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो उसको चार्जिंग थोड़ी बोलूँगा, मैं तो ये थोड़ी कि वो चार्जिंग स्टोर कर रहा है, मैं तो उसका कुछ और नाम क्या दे सकते हैं। तो हम इसकी चार्जिंग को, जो कैपेसिटेंस की, जो कैपेसिटर की चार्ज हम स्टोर करा रहे हैं उसके अंदर, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब इसको कैसे मेजर करते हैं, अब ये सवाल खड़ा हुआ है कि मैं तो बोलते कि मैं कैपेसिटेंस में मेजर करूंगा, लेकिन हम इसको मेजर कैसे करेंगे, किस चीज पे के साथ मेजर करेंगे। तो सपोज मेरे पास, मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे पास ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, यहाँ पे मैं इस चीज को साफ साफ कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मेरे पास ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, अब इसके अंदर भी एक साइड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरी साइड नेगेटिवली चार्ज होगा, और बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक होगा। अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये काम करना शुरू कर देगा, यानी जो नेगेटिव है वो इस साइड आने शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव वो इस साइड आने शुरू हो जाएंगे, और इससे हमारा चार्जिंग शुरू हो जाएगी, जिसको मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो इससे कि हमें क्या पता चला कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो Q इक्वल टू सी भी आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास चार्ज, ये हो गया मेरे पास कैपेसिटेंस, ये हो गया मेरे पास वोल्टेज। अब यहीं से मैं कैपेसिटेंस को निकाल सकता हूं, तो ये बन जाएगा C इक्वल टू Q बाई बी, मतलब इन दोनों के रेशो से
मैं कैपेसिटेंस को मेजर कर सकता हूँ। ये तो हो गया कि हम कैसे इसको मेजर करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ये एक पैसिव एलिमेंट है। अब ये भी ध्यान रखिए, ये पैसिव एलिमेंट है। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि इसको अगर मैं, जैसे रजिस्टर में हम बात करते थे, अगर मैं इसको सीरीज में लगा दूँ, दो कैपेसिटर है मेरे पास, उसको मैं सीरीज में लगा दूँ तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, या मैं उसको पैरेलल कनेक्शन में दे दूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए वो पहले वो देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। तो मेरे पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2। अगर मैं इसको सीरीज में लगा दूं C1 C2, तो मेरे पास इसका C इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो इसका मैं कुछ नहीं करना, इसको इन दोनों C1 और C2 को रेसिप्रोकल कर दो और को ऐड कर दो। ये हो जाएगा मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आएगा C1 इंटू C2, यानी C1 प्लस C2, ये हमारे पास आएगा 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो मैं इसको हम रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। ये मेरे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊं। ऐसे ही अगर मैं दो कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दूं, कुछ नहीं करना, यहाँ अगर पैरेलल है तो इसका C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि अगर हम उसकी बात करें, रजिस्टर की बात करें, तो ये किसका फॉर्मूला होता था। अगर सीरीज रजिस्टर की बात करें तो ये पैरेलल का फॉर्मूला होता था और ये होता था सीरीज का फॉर्मूला। तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कंडक्टेंस का, तो वो चीज यहाँ पे आ गई। जो रजिस्टर था मेरे पास वहां पे आर, वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल था, यानी 1/G। तो उसी का कंसेप्ट हम यहाँ लगा देते हैं। ये तो हो गया कि हमने अगर सीरीज और पैरेलल में कैसे देखना है, उसका वैल्यू कैसे निकालनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर दे दिया और उसमें हमने कलर कोडिंग दे दी। हाँ जी, जैसे बिल्कुल सही आपने सुना कि जैसे हमने रजिस्टर की वक्त कर रहे थे, रजिस्टर में तो था कि हमें वहाँ पे 4 या 5 बैंड या 6 बैंड दे दिए, वो तो हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सेम चीज़ आ गई तब क्या होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर दे सकता है, मैन्युफैक्चरर देता है डिजिटल फॉर्म में दे दिया, उसने उसके कलर बैंड लगा दिए, तो हम कैसे देखेंगे। तो चलिए, तो ये हम इसकी कलर कोडिंग देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कैपेसिटर कलर कोडिंग, इसके अंदर मेरे पास 4 बैंड्स होते हैं, बैंड्स A B C D। अब ये 4 बैंड हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास ये कैपेसिटर है, ये मेरे पास आ गया कैपेसिटर, इसके ऊपर मेरे पास ये 4 बैंड आ गए, ये मेरे पास A, ये B, ये C, ये D। अब ये चीज हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, इस सबसे पहले दो, ये आ गया डिजिट 1, ये आ गया डिजिट 2, ये आ गया मल्टीप्लायर, ये आ गया हमारे पास वोल्टेज। अब सपोज मेरे पास एक कह सकते हो मैं एक यूनिट माइक्रोफैरेड लेके चल रहा हूँ, यानी 10⁻⁶। तो मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास क्या कहते हैं कैपेसिटर है 470 माइक्रोफैरेड स्लैश 20 वोल्ट। मेरे पास ये एक वैल्यू दे रखी है। अगर मुझे इसकी कलर कोडिंग बतानी हो कि मैं इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, मैं इसको पहचानूंगा कैसे, तो कुछ नहीं करना, ये दो हो गए मेरे पास डिजिट 1, यानी 4 7, और ये चीज होगी मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोफैरेड,
ये होगी 20 वोल्ट, यानी डी ए बी सी एंड डी, ये चीज होगी। अब इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, इसका टेबल आपको एंड ऑफ द लेक्चर मिल जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है, तो 4 जो है मेरे पास वो येलो को रिप्रेजेंट करता है, जो 7 है वो रिप्रेजेंट करता है वायलेट, सी जो 10 माइक्रोफैरेड है वो रिप्रेजेंट करता है ब्राउन, और डी जो 20 वोल्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ब्लू। तो ये मेरे पास इसकी कलर कोडिंग आ गई। मैं अगर मेरे पास ये चीज़ आ गई तो मैं इस चीज़ को वाइस वर्सा भी कर सकता हूँ कि मेरे पास ये कलर कोडिंग दे दी तो मैं उसको ये वैल्यू ले सकता हूँ कि मैं दुकान पे जाकर बोल सकता हूँ भैया मुझे इतने का कैपेसिटर चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी कलर कोडिंग पता है। अगर मेरे पास ये चीज़ होगी तो ये तो थी इसकी कलर कोडिंग, जिसको हम पहचानेंगे कैसे। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसकी अंदर वोल्टेज भी दे रखी है। इसका क्या मतलब है, वोल्ट रजिस्टर तो दे नहीं रखी थी, तो इसकी एक वोल्टेज होती है जिसको हम एक जहाँ पे टर्म आ गया, कंसेप्ट आ गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब इसका क्या मतलब होता है, अब इसकी डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज एट विच द कैपेसिटर कैन ऑपरेट। यानी ये मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी, कि मैं इसको 20 वोल्ट तक आराम से चला सकता हूँ बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन अगर मैंने इसको इतने से ज़्यादा दे दिया, 21 वोल्ट भी हो गया, 22 वोल्ट भी हो गया, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ये काम करना बंद कर देगा, इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होगी ही नहीं। तो ध्यान रखिए कि हम इससे ज़्यादा वोल्टेज को प्रोवाइड ना करें। कुछ कैपेसिटर आते हैं जिनकी वोल्टेज बहुत कम होती है, 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक कैपेसिटर अवेलेबल है, यानी उसको बहुत ही कम वोल्ट चाहिए होता है। और कुछ कैपेसिटर आते हैं जो 30 वोल्ट तक भी काम कर सकते हैं। तो ये तो था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है और उसकी कलर कोडिंग कैसी होती है, कि हम उसको कैसे पहचानते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि हमारे कितने तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब आता है टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, एल्यूमिनियम कैपेसिटर। अब नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम यूज होएगा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन लेयर है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और सेकेंडली इसके अंदर थिन ऑक्सीडेशन की लेयर होती है, ऑक्सीडेशन 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 की लेयर होती है, वो काम करती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज आती है कि ये तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हो गए, डाइलेक्ट्रिक हो गया। अब इसके अंदर हम कैपेसिटेंस वैल्यू चाहिए हमें, हाई कैपेसिटेंस वैल्यू, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं इसके अंदर, की उसको संभाल के कैसे रखते हैं कि इससे ज़्यादा कम ना हो, जो हमें प्रॉपर कैपेसिटेंस की वैल्यू दे सके। तो इसके अंदर जो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड जो होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक लेयर के साथ मिक्स कर देते हैं। जो ये चीज़ होती है, जो हमें एल्यूमिनियम के साथ जो लिक्विड बनाते हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए, उसका जो रेशो है वो एक तो थिन होना चाहिए, दूसरा वो स्टेबल होना चाहिए, तब जाके वो हमें हाई कैपेसिटेंस देगा।
ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। इसके अंदर है, एक तो ये कॉस्ट इज लोअर। सेकेंड एडवांटेज है लार्ज कैपेसिटेंस, इज अचीव्ड। इसकी वजह से हमारे पास हाई कैपेसिटेंस वैल्यू मिल जाती है, तो वो इसका एडवांटेज है। अब इसके अंदर हमारे पास डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आती है, दो तरह की होती है। अगर बाय चांस की रिवर्स पोलैरिटी होगी, रिवर्स पोलैरिटी कैन डैमेज द ऑक्साइड लेयर। जो इसका डाइलेक्ट्रिक जो हमने बीच में डाला है, ऑक्सीडेशन की है उसकी, उसको अगर रिवर्स पोलैरिटी सपोज आ गई, अगर मैंने प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लगा दिया, उल्टी करके लगा दी, तो उससे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लेयर खराब हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। सेकंड आता है इसके अंदर लॉसेस, के अंदर ज़्यादा होता है लॉसेस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाई। इसकी जो कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसके अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका एप्लीकेशन का है पावर सप्लाई, रिपल फिल्टर, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम कैपेसिटर। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा हमारे पास। एक तो हमारे पास एल्यूमिनियम से हमारे इलेक्ट्रोड बन रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक से हमारी डाइलेक्ट्रिक बन रही है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा किसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर। अब सेकंड टाइप आता है हमारे पास। अब हम सेकंड टाइप की तरफ चल रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटेलियम कैपेसिटर। अब ये हमारे पास आती है सेकेंड टाइप। अब यहाँ से अब नाम से पता चल रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोड्स ये बन गया। और मेरे पास एक चीज आती है इसके अंदर, अगर इसी का पाउडर है टैंटेलियम पाउडर, अगर मैं इसको बेक करूं, तो ये होगा, इससे सॉलिडिफाई हो जाएगा, उससे क्रैक्स आएंगे बीच में जो कि डाइलेक्ट्रिक का काम करेगी। ठीक है, ये हो गया इसका डाइलेक्ट्रिक। अब बात आती है इसकी एडवांटेज की। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने टाइप्स है इसके अंदर हम ये देखना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज इलेक्ट्रोड होती है और क्या चीज उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होती है, ताकि अगर इसको हम चार्ज करें, उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर कराए, तो वो कैसे उसके अंदर क्या क्या मटेरियल होगा जिससे वो इजीली हमारे पास उसके चार्ज हो जाए। अगर मैं इसका दिखाऊं कि होता कैसे है, तो ये इस टाइप का कोई होता है हमारे पास, जैसे इस टाइप का कोई हमारे पास कैपेसिटर होता है। ये चीज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटेलियम मेटल होती है जिससे वो बना होता है। तो आपको इसे जानने की जरूरत है नहीं, वो पता चल ही जाएगा। इसकी जो एडवांटेज है, सबसे पहला है कि स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज। सेकेंड, इसके अंदर नॉइज लो नॉइज होती है, नॉइज के अंदर कम होती है। एंड थर्ड आता है इसके अंदर कि इसके अंदर ये हमें लार्ज वैल्यू तक मिल सकता है। कि जैसे पिछला हमारे पास ज़्यादा वैल्यू कैपेसिटेंस का था,
लेकिन ये वैल्यू इसके अंदर ज़्यादा मिलती है। अब इसके अंदर जो डिसएडवांटेज आती है, डिसएडवांटेज वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसकी एक ही डिसएडवांटेज है वो कि ये एक्सपेंसिव है, कि छोटा है, नॉइस कम है, लार्ज वैल्यू चाहिए तो एक्सपेंसिव तो होगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि एप्लीकेशंस हमारे पास क्या आती है, कि ये कहाँ कहाँ इसका यूसेज है। इसकी ये हमारे पास इसके अंदर हम करते हैं पावर सप्लाई सर्किट के अंदर, पावर सप्लाई सर्किट। जो हम अपनी पावर सप्लाई सर्किट हम देखी हुई, जो बड़ी वाली पावर सप्लाई सर्किट हो आ गई, वहां पे इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये तो थी हमारे पास सेकेंड टाइप। अब बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर जो कि हमने सब ने देखी हुई है और हमने यूज भी की हुई है, सेरामिक कैपेसिटर सब ने यूज किया हुआ है। इसके अंदर ही हमारे पास जो सेरामिक हमारे पास जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हम एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एंड बिटवीन टू मेटल प्लेट, मेटल लेट्स लेट नी प्लेट्स, सॉरी, बिटवीन प्लेट्स, हाँ टू प्लेट्स के बीच में दो चीज़ें हैं, उसके ऊपर सेरेमिक हमने डाइलेक्ट्रिक कर दी है इसके अंदर। अब इसके अंदर बस और कुछ नहीं है सीधा, बस यही चीज़ है कि हमने सेरेमिक कैपेसिटर होता है क्या, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक और हम मेन चीज़ हैं डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोड्स के चीज़ के बने होते हैं। इसके अंदर ही हम ये देखते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। इसमें एक चीज़ है कि अगर लेस देन 1 नैनो फैरड है, अगर इसका कैपेसिटर लेना है अपने सेरेमिक का, तो उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर की कैप होगी, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर का ऑन टॉप होगा, उसका जो टॉप होता है वो ब्लैक कलर से मार्क होता है कि ये लेस देन 1 नैनो फैरड का है। अब इसके अब एडवांटेज देखते हैं। तो सर एडवांटेज ये है कि ये स्मॉलर है। सेकेंड एडवांटेज है इसका जो इंटरनल इंडक्टेंस है, इंटरनल इंडक्टेंस इज लो। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसके अंदर नो पोलैरिटी, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। जैसे हमने पिछले सब फर्स्ट वाले देखा था उसमें पोलैरिटी होती है, लेकिन इसका कोई पोलैरिटी नहीं होती। अब बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये दोनों, इसकी वजह से ये एसी एंड डीसी सर्किट्स में इजीली वर्क कर सकता है। इसकी मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है, जैसे मर्जी आप यूज़ करो, लेकिन एक वैल्यू होती है कि इतनी वैल्यू का आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका हमारे पास आता है एप्लीकेशन, ये किस जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है ये हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग, नॉइस फिल्टरिंग में यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस फिल्टरिंग के अंदर यूज होता है। ये तो थी हमारे पास थर्ड टाइप। अब इसी में आता है मेरे पास, मैं यहीं पे फोर्थ नंबर में लिख देता हूँ, मल्टी लेयर। चलिए इसको यहाँ से ऊपर क्लिक कर देते हैं जैसे हम चल रहे थे। यहीं पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर। अब इसके अंदर क्या होता है, सेम प्रोसेस है, बस इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड डाइलेक्ट्रिक आर formed are formed to make
वन मल्टी लेयर कैपेसिटर। मतलब जितनी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स है उसको हमने इकट्ठा बंच बना के, मैंने 2-3 को इकट्ठा करके एक कैपेसिटर बना दिया, बस ये इसके अंदर है। अब इसकी एडवांटेज ये आती है, अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूँ, एडवांटेज की मैं बात करूँ, नंबर 1 इसकी एडवांटेज आती है, ये और छोटा है, ये भी छोटा है, स्मॉलर इन साइज। नंबर 2 इसकी आती है, इसकी भी नो पोलैरिटी। अब इसकी मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ कि ये कहाँ, इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस इसकी क्या है। ये कॉस्टलियर है, कॉस्टलियर है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब इसकी मैं एप्लीकेशंस की बात करें हम, तो एप्लीकेशन इसकी कहाँ यूज़ होती है, ये भी पावर सप्लाई डीकपलिंग के लिए यूज़ होती है, पावर सप्लाई डीकपलिंग। तो ये तो थी हमारे पास 4th। अब हमारे पास आता है 5th टाइप। फिफ्थ टाइप पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर। इसके अंदर मेरे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बने होते हैं मेटल फिल्म के, मेटल फिल्म इलेक्ट्रोड्स। और जो डाइलेक्ट्रिक रहता है वो पॉलिएस्टर से बना होता है, पॉलिएस्टर फिल्म डाइलेक्ट्रिक। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स और डाइलेक्ट्रिक है वो किस मटेरियल के बने होते हैं। अब नाम से आपको पता चल जाए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा इसके अंदर। अब इसके एडवांटेज क्या है, हम ये देखते हैं। एडवांटेज, सबसे पहले इसकी एडवांटेज आती है कि ये स्मॉल है, स्मॉलर इन साइज। सेकंड आता है नो पोलैरिटी। नो पोलैरिटी का मतलब एसी और डीसी सर्किट्स में इजीली वर्क कर सकता है। अब थर्ड आता है इसकी जो कॉस्ट है, लो कॉस्ट। ये होगी इसकी एडवांटेज। अब इसकी होगी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके अंदर है ये लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट। ये होगी इसकी एक ही डिसएडवांटेज। सेकेंड है इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब इसके अंदर हम ये एसी पावर एप्लीकेशंस में यूज होता है, एसी पावर एप्लीकेशंस। एंड सेकंड जो आता है इसका वो है एनालॉग फिल्टर सर्किट्स, एनालॉग फिल्टर सर्किट्स। तो हमने कुछ टाइप ऑफ कैपेसिटर्स थी, और भी बहुत सारी होती है, पर हम अभी के लिए सिर्फ 5 टाइप्स को आप याद रखिए, देखें और भूल जाइए कि हमने सिर्फ इसमें ये चीज़ देखनी है। आपने बस ये चीज़ याद रखिए कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज होगा, फॉर डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोड्स के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है, बस। और हमने इसमें से वैल्यूज़ देखनी है कि इसकी वैल्यूज़ कैसे, क्या क्या हम इसकी वैल्यूज़ होती है, कैसे हम इसको बताते हैं कि सर कि हमें ये वैल्यू का कैपेसिटर हमने इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, तो उसकी कलर कोडिंग क्या होगी, और उसका जो वोल्टेज है वो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, वो कहाँ कितनी उस पर यूज़ होता है, या और अगर से ज़्यादा यूज़ होगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा। तो ये तो था हमने कैपेसिटर यानी पैसिव एलिमेंट का सेकेंड तो हमने टॉपिक पढ़ा कैपेसिटर। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थर्ड एलिमेंट पढ़ेंगे, वो इंडक्टर। तो थैंक यू वेरी मच।